नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक ही होंगे। ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश बजट 2020-21। जो ये बजट है उसके कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाोपयोगी तथ्य जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली 2019 के यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में क्या हुआ कि अधिकतर क्वेश्चन ऐसे आ गए जो थ्योरेटिकल थे। जैसे यूपीएससी देता है जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, उसकी तरीके के क्वेश्चन आए थे, ना कि पिछले मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस आते थे उस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। इसलिए थोड़ा सा इस बार का बजट भी थोड़ा अलग ट्रेंड का होगा, थोड़ा सा मतलब डिस्क्रिप्टिव होगा, लेकिन मतलब कि बहुत ही उपयोगी होगा। ये बजट डिस्कस करने के बाद इसके बाद हम लोग इसी के 50 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू बनाएंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन उनको सॉल्व करने के लिए, उनका प्रैक्टिस करने के लिए ये बजट सेशन आपको जो लगभग 45 मिनट का होगा, 30 से 45 मिनट के बीच का, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आप देख लेते हैं तो 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, पूरे बजट का आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जैसे वहाँ का यूपी का कोई भी लोकल एग्ज़ाम है तो वहाँ जो बजट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2017-18 का बजट किसानों को समर्पित था। तो वर्ष 2018-19 के बजट में औद्योगिक विकास को विशेष स्थान दिया गया था। वहीं 2019-20 में महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से समाज में उनके प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उस बजट को तैयार किया गया था। और जो इस बार का बजट है 2021 का, वो इतिहास का, उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 2020-21 का जो बजट है और अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट। नेक्स्ट देखते हैं। जबकि वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत इस बजट में प्रदेश के युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार के साथ साथ प्रदेश की जनता को मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने को प्रधानता दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार में वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना ने 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट किया। कब किया? 18 फरवरी 2020 को। बजट में यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश के बजट का आकार 5,12,800 करोड़ रुपए दिखाया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 33,159 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है। अब बात करते हैं $1 ट्रिलियन की बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी जो है 2020 में कितनी इकॉनमी है? GSDP मतलब G फॉर ग्रॉस, S फॉर स्टेट, D फॉर डोमेस्टिक, P फॉर प्रोडक्ट। तो कितनी है अभी उत्तर प्रदेश की जीडीपी? अभी उत्तर प्रदेश की जीडीपी है $260 बिलियन। तो अब इतनी जल्दी 1 ट्रिलियन कैसे बन जाएगी? तो कितने बिलियन इक्वल टू $1 ट्रिलियन? तो 1000 बिलियन की जब इकॉनमी हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश की इकॉनमी
अपने आप 1 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो अभी क्या है 260 की, और पहुंचना कहाँ तक है 1000 बिलियन तक, तभी 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये तो जीडीपी की बात हो गई। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश बजट के प्रमुख घोषणाएं क्या थी। तो फर्स्ट पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार को वस्तु एवं सेवा कर से मतलब जीएसटी और वैट से 91,568 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। जो संभावित अनुमान है वो इतना है। वाहन कर से 8,650 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। स्टाम्प और पंजीयन से 23,197 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है, और आबकारी विभाग से 37,500 करोड़ रुपए मिलने इस साल 2021 में सरकार को उम्मीद है कि यहाँ से उसके पास रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बजट में 10,967 करोड़ 87 लाख रुपए जो नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं उनके लिए सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्राप्तियां। सरकार की जो प्राप्तियां हैं वो कितनी रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट आकलन के अनुसार कुल प्राप्तियां 5,558 करोड़ रुपए अनुमानित है, और कुल व्यय 5,12,860 करोड़ रुपए लगभग अनुमानित है। अब इन कुल प्राप्तियों में 4,22,567 करोड़ 83 लाख रुपए जो है राजस्व प्राप्तियां होने वाली हैं। ठीक है, लेकिन 77,990 करोड़ 70 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां होने वाली हैं। अब बजट बढ़ा कैसे, कितना बजट बढ़ा, अब तक का उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट कैसे बन गया, कैसे क्या बढ़ोतरी हुई। जब 2012-13 में 2 लाख करोड़ रुपए की लगभग 18% की पिछले साल के मुकाबले वृद्धि हुई थी, वहीं 12-13 में 2,21,000 करोड़ रुपए की बन गई, 10.5% की वृद्धि हुई। 2014-15 में 2,74,709 करोड़ रुपए की बजट था, और कितनी परसेंट की वृद्धि थी 24%। 15-16 में 3,02,687 करोड़ रुपए का बजट था, कितने की वृद्धि थी 10.2% की। 16-17 में 3,86,937 करोड़ रुपए के बजट था, 14.6% की वृद्धि थी। 2017-18 में 3,84,659 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, और बढ़ोतरी कितनी थी 10.87% की। 2018-19 में 4,28,384 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, बढ़ोतरी कितनी थी 11.36 करोड़ रुपए की। और 2019-20 में 4,89,701 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, बढ़ोतरी कितनी थी 11.97% की। वहीं 2021 में कितने का बजट पेश किया गया 5,12,860 करोड़ रुपए के आसपास का बजट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का अंश 3,18,884 करोड़ 17 लाख रुपए है। इसमें व्यय का कर राजस्व 1,66,021 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 1,52,863 करोड़ 17 लाख रुपए सम्मिलित है। जो राजस्व प्राप्तियां होंगी तो कौन सा कितना परसेंट रहेगा, जो स्वयं का कर राजस्व रहेगा वो कितना रहेगा 33% स्टेट कमाएगा, और जो केंद्रीय करों से राज्यांश मिलेगा उसे वो 30.4% रहेगा, और जो जैसे जीएसटी वगैरह इसमें सम्मिलित होती है, और ये लोकल टैक्स वगैरह से कमाए जाते हैं पैसे। ठीक है, यहाँ से मिलने का अनुमान है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान कितना मिलने वाला है 14.4%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्यय, सरकार खर्च कहाँ करने वाली है। ठीक है, कुल व्यय 5,12,860 करोड़ 72 लाख रुपए अनुमानित है, और कुल व्यय में 3,95,116 करोड़ 95 लाख रुपए राजस्व लेखे का व्यय है। ठीक है, 1,17,743 करोड़ 77 लाख रुपए पूंजी लेखे का व्यय है।
आप कौन सा कितना परसेंट व्यय है देखते हैं। फर्स्ट अन्न राजस्व व्यय 18% है। सेकंड पूंजीगत परिव्यय 16.1% है। तीसरा वेतन सरकारी कर्मचारियों के लिए 13.9% होगा और जो पेंशन होगी वो 12.3% खर्च होगी। साथ में सब्सिडी के लिए 3.3% खर्च हो जाएंगे। राजस्व प्राप्तियों का लगभग 53.1% हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज पर ही सरकार खर्च कर देगी लगभग। नेक्स्ट देखते हैं, राजकोषीय घाटा की बात करते हैं। राजकोषीय घाटा इम्पोर्टेंट लाइन है। राजकोषीय घाटा 53,195 करोड़ 86 लाख रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% है। इतना लगभग 3% के आसपास यह है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.8% अनुमानित है। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय। राज्य के संशोधित अनुमान के अनुसार प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2018-19 संशोधित अग्रिम अनुमान में 64,330 करोड़ रुपए आकलित हुई है। अब देख लेते हैं किस विभाग पर कितना खर्च किया जा रहा है, जो बजट में दिया गया है, और किन योजनाओं पे कितना खर्च किया जाएगा। टॉप 20 विभाग हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहला है प्राथमिक शिक्षा के लिए, देख लेते हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए 55,064 करोड़ 55 लाख रुपए। दूसरा है ऊर्जा विभाग में 33,754 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तीसरा है समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण के लिए 31,010 करोड़ 9 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के लिए 27,837 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पुलिस के लिए 27,286 करोड़ 69 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्राम विकास के लिए 20,316 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पंचायती राज के लिए 18,460 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। आठवां है नगर विकास विभाग के लिए 18,211 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है सिंचाई विभाग के लिए 16,973 करोड़ 4 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। 10वां है खाद्य रसद विभाग के लिए 16,370 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। 11वां चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के लिए 15,860 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा के लिए 12,988 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए 9,690 करोड़ 99 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्व विभाग जिला प्रशासन राहत राजस्व परिषद के लिए 9,384 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च होंगे। 15 नंबर भारी एवं मध्यम उद्योग के लिए 7,476 करोड़ 99 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। 16 नंबर चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए 6,460 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च होंगे। 17 नंबर कृषि के लिए 6,176 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च होंगे। 18 नंबर न्याय विभाग के लिए 5,368 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। 19 नंबर उच्च शिक्षा के लिए 3,651 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। 20 नंबर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए 3,159 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च होंगे। अब बजट का जो आवंटन था वो योजनाओं पे कैसे किया गया वो भी देख लेते हैं हम। कुल बजट तो आपको पहले बता ही दिया गया है, 5,12,000 करोड़ का लगभग बजट है। ठीक है, जो यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। और नई योजनाएं जो लागू की गई हैं उनमें कितना खर्च किया गया है, 10,967 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च किया गया है उनमें। ठीक है, पहली योजना क्या, पूर्वांचल विकास निधि में 300 करोड़ खर्च करेगी सरकार। बुंदेलखंड विकास निधि में 210 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 1,200 करोड़ खर्च किए जाएंगे। निराश्रित महिला पेंशन योजना में 1,432 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम में 4,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 291 करोड़ खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में 6,240 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में
369 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन में 5,791 करोड़ खर्च होंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1,357 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम बनवाने में 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन था कि कितना पैसा किन स्कीम्स में और किन डिपार्टमेंट को वितरित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण तथ्य। पहला क्या है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 12 जनवरी से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा व राष्ट्रीय पौरुष को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन किन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे किया गया था। तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट देखते हैं। 7वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 15 जनवरी से 19 जनवरी 2020 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था, जो फर्स्ट टाइम था उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं। नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 27 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 तक 5 दिवसीय गंगा यात्रा का आयोजन प्रदेश में किया गया। गंगा यात्रा का शुभारंभ बिजनौर और बलिया दोनों स्थलों से किया गया। बिजनौर से कानपुर, बलिया से कानपुर तक की यात्राएं सड़क मार्ग तथा नाव द्वारा तय की गईं। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग के स्थान पर राजनीति आयोग का गठन किया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने योजना आयोग को बदल के उसकी जगह नीति आयोग को अपना लिया था, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जो अपने यहाँ राजनीति आयोग का गठन करेगा। राजनीति आयोग द्वारा राज्य के समेकित तथा सतत विकास के लिए रोड मैप तैयार करेगा। जनपद स्तर पर यथार्थपरक योजनाएं तैयार करने तथा उनके समेकन हेतु तंत्र तैयार किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना। फर्स्ट नंबर, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कम से कम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा प्रदेश के तेजी से औद्योगिकरण के लिए सरकार सतत प्रयास कर रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का। आपको पीछे बता ही चुके हैं कि अभी तक $260 बिलियन की इकोनॉमी है उत्तर प्रदेश की, और जो है 1000 बिलियन इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, 11वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन लखनऊ में 5 से 9 फरवरी 2020 तक सफलतापूर्वक किया गया। इस आयोजन में विदेशों से रक्षा क्षेत्र के 3000 से अधिक प्रतिनिधियों व देश के 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस आयोजन में 40 से अधिक देशों के रक्षा मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें 23 MOU उत्तर प्रदेश सरकार के डिफेंस कॉरिडोर की ओर से हस्ताक्षरित किए गए, जिनसे प्रदेश में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। नेक्स्ट देखते हैं। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लंबाई में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। परियोजना की कुल लागत 22,497 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखते हैं। इम्पोर्टेंट है, गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लगभग 91 किलोमीटर लंबाई में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय लिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया को जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट
ये भी इम्पोर्टेंट है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए जनपद चित्रकूट को जनपद इटावा से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे मार्ग से जोड़ने हेतु लगभग 297 किलोमीटर लंबाई का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण चालू है। यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के लिए लाइफलाइन सिद्ध होगी। कितने किलोमीटर है? 297 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे मार्ग को जोड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट था, ये भी इम्पोर्टेंट था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 637 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, के निर्माण का निर्णय लिया गया है। परियोजना हेतु 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट, यह भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए आवश्यक भूमि झांसी, चित्रकूट, जालौन, अलीगढ़, आगरा, कानपुर इन जनपदों में चिन्हित की गई है। नेक्स्ट वन, नागरिक उड्डयन क्षेत्र। प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लागू की गई है। कौन सी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम? इस योजना को और व्यापक बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति अपनाई गई है, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ साथ नॉन रीजनल कनेक्टिविटी उड़ानों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। राज्य सरकार की इस नीति के सकारात्मक परिणाम विगत 2 वर्षों में प्रदेश से विभिन्न शहरों की हवाई कनेक्टिविटी तथा पैसेंजर ट्रैफिक में वृद्धि हुई है। प्रदेश में 8 हवाई अड्डे क्रियाशील हैं तथा 11 नए हवाई अड्डे का कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। एयरपोर्ट का संचालन 2023 तक संभावित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपए तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट के लिए 92 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। ये देखते हैं कानून व्यवस्था में क्या रहा बजट के अंदर। फर्स्ट वन, मार्च 2017 से नवंबर 2019 तक की अवधि में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में अवैध आग्नेयास्त्र, कारतूस, बम और 615 अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद की गई। आग्नेयास्त्र का मतलब अग्निजनक। वर्ष 2017 के सापेक्ष गत वर्ष दुष्कर्म की घटनाओं में 35% की कमी हुई है। कितने परसेंट की? 35% की। इसी प्रकार डकैती में 53% की, हत्या में 14% की, लूट में 44% की और फिरौती एवं अपहरण में 30% तथा बलवा में 38% की कमी आई है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 2018 के 2 आरोपियों को मृत्युदंड, 67 को आजीवन कारावास, 420 को अन्य सजा हुई है। वर्ष 2019 में 3 मृत्युदंड, 152 को आजीवन कारावास, 585 को अन्य सजा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इम्पोर्टेंट, प्रदेश की जनता को पुलिस की विभिन्न सेवाएं सरलता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूपी कॉप मोबाइल ऐप बनाया गया है, जिसमें 28 सेवाएं तथा ई प्राथमिकी, पंजीकरण, वरिष्ठ नागरिक शिकायत, लापता व्यक्ति, किराएदार सत्यापन आदि का समावेशन किया गया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? यूपी कॉप मोबाइल ऐप। नेक्स्ट वन, यूपी कॉप मोबाइल ऐप के तहत अपराधों पर नियंत्रण हेतु जनपद गौतम बुद्ध नगर व लखनऊ में साइबर थाने क्रियाशील हैं तथा प्रदेश के अन्य परिक्षेत्रीय कार्यालयों में 16 साइबर थाने स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने हेतु गौतम बुद्ध नगर तथा लखनऊ में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम कहाँ? गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में। इस व्यवस्था में पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। नेक्स्ट वन देखते हैं, इम्पोर्टेंट है बहुत ही। महिलाओं की सुरक्षा हेतु दिसंबर 2019 से सुरक्षा कवच योजना प्रारंभ की गई है। सुरक्षा कवच योजना प्रारंभ की गई है। कामकाजी महिलाओं तथा महिला यात्रियों द्वारा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक
112 पर डायल कर पुलिस सुरक्षा की मांग किए जाने पर पुलिस द्वारा उन्हें उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इस हेतु 300 पीआरवी में 2-2 महिलाएं हर शिफ्ट में नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 650 करोड़ रुपए तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट वन, नवसृजित जनपदों में आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। नेक्स्ट वन, अग्निशमन केंद्र के आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट है, पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना हेतु 122 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, सेफ सिटी लखनऊ योजना हेतु 97 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अगला भी इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट, यह भी इम्पोर्टेंट है, कर्तव्य पालन के दौरान शहीद अथवा घायल हुए पुलिस एवं अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान हेतु 27 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट वन, अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 10 करोड़ रुपए तथा अग्निशमन केंद्रों पर बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने हेतु सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट, सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड स्कीम के अंतर्गत तेजाब, बलात्कार, मानव तस्करी अथवा हत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता हेतु 28 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना हेतु 14 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन हेतु 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, अगला भी इम्पोर्टेंट है, जनपद लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं में महिला पीएसी वाहिनियां स्थापित हैं। प्रदेश में 76 महिला थाने स्थापित हैं। जनपद लखीमपुर खीरी में 2-2 महिला थाने तथा अन्य सभी जनपदों में 1-1 महिला थाना स्थापित है। नेक्स्ट वन, महिला एवं बाल कल्याण, इस सेक्टर को क्या मिला बजट में? फर्स्ट वन इम्पोर्टेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम 68 जनपदों में संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट वन मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट वेरी इम्पोर्टेंट, निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों के भरण पोषण हेतु 500 रुपये की धनराशि प्रतिमाह सीधे लाभार्थियों के खाते में प्रेषित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 1432 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुनर्वासन एवं जीवन यापन हेतु स्वधार गृह योजना संचालित की गई है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है, जिसके द्वारा बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में कुपोषण में कमी लाई जाएगी। इस योजना हेतु 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट वन, युवाओं के लिए बजट में क्या मिला, जिसको युवा उत्तर प्रदेश बजट भी कहा गया। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वेरी इम्पोर्टेंट है, प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार तथा रोजगार से जोड़ने के लिए 2 महत्वपूर्ण योजनाएं, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना तथा मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास अभियान प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है।
अगला भी इम्पोर्टेंट है, प्रदेश के युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई इकाइयों में, एमएसएमई जो छोटे और लघु उद्योग हैं, इकाइयों में ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रदान कराते हुए उन्हें निश्चित अवधि के रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 से मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने जा रही है। योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रदेश के युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ मासिक प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा। युवाओं को मिलने वाले कुल भत्ते में 1,500 रुपये की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा, 1,000 रुपये प्रति माह की धनराशि राज्य सरकार द्वारा तथा शेष धनराशि संबंधित उद्योग द्वारा वहन की जाएगी। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के संचालन से प्रदेश के उद्योगों को कुशल कारीगर तथा युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार भी प्राप्त होगा। योजना हेतु 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है, प्रदेश में लाखों की संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को युवा उद्यमिता विकास अभियान युवा के द्वारा रोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ाने हेतु अभिनव पहल की गई है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में युवा हब बनाया जाएगा, प्रत्येक जिले में युवा हब बनाया जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इच्छुक युवाओं को परियोजना परिकल्पना से लेकर 1 वर्ष तक परियोजनाओं को वित्तीय मदद के साथ साथ संचालन में सहायता प्रदान करेगा। लगभग 1,200 करोड़ रुपए की धनराशि जो युवाओं के लिए विभिन्न स्वायत्त रोजगार योजनाओं में राज्य को उपलब्ध है। इम्पोर्टेंट, इस युवा हब के माध्यम से यह योजनाएं समेकित रूप से क्रियान्वित की जाएंगी। यह योजना 1 लाख से अधिक युवाओं को स्वावलंबन की ओर ले जाएगी। प्रत्येक जिले में युवा हब की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, लघु उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग आदि क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले युवाओं के लिए विशेष रोजगार योजना संचालित है। नेक्स्ट वन, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सहारनपुर, आजमगढ़ एवं अलीगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त जनपद प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी और गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। वहीं देखते हैं इम्पोर्टेंट में, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, बस्ती एवं गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। आजमगढ़ एवं अम्बेडकर नगर में इंजीनियरिंग कॉलेजों का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है, जो पिछले बजट में प्रस्तावित थे। इम्पोर्टेंट, प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस हेतु 270 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, प्रदेश में 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है, मतलब ITI, जिनमें युवाओं के उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के 71 व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु 1,72,440 सीटें उपलब्ध हैं। प्रदेश में 2,963 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित है, जिनकी प्रशिक्षण क्षमता 4,58,243 है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदेश की 14 से 35 आयु वर्ग के अल्प शिक्षित एवं बेरोजगार 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में क्या था। फर्स्ट है, इम्पोर्टेंट है बहुत, उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में बताया कि मातृ मृत्यु दर में सबसे ज़्यादा प्रतिशत गिरावट लाने के लिए उत्तर प्रदेश को भारत सरकार की तरफ से MMR अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक 104 इंसेफ्लाइटिस केंद्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है,
प्रदेश में टेलीमेडिसिन की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत दूरस्थ ग्रामों के रोगी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कंट्रोल रूम से चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला का आयोजन भी किया जाएगा। नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान, लहरतारा में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक क्रियाशील हो चुके हैं। देखते हैं 102 एम्बुलेंस सर्विसेज योजना के अंतर्गत 2270 एम्बुलेंस की सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिसके माध्यम से 3 करोड़ 70 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जा चुकी है। अगला देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, सरकार द्वारा प्रदेश में 8 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। कहाँ? हरदोई, एटा, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर में निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन 13 नए मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर, बिजनौर, औरैया, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, ललितपुर, गोंडा, सुल्तानपुर, कुशीनगर, सोनभद्र, कौशाम्बी और चंदौली में स्वीकृत हो चुके हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में लखनऊ में एक नए चिकित्सा विश्वविद्यालय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है तथा किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का एक सैटेलाइट सेंटर बलरामपुर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ, मेडिकल कॉलेज प्रयागराज तथा मेडिकल कॉलेज मेरठ में डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेंटर की स्थापना की जाएगी। SGPGI में एडवांस डायबिटीज़ एंड इंडोक्राइन साइंसेज सेंटर की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 1 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों के परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की धनराशि तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा राजकीय चिकित्सालयों एवं सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है, जो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, इस योजना से छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा पृथक से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय लखनऊ परिषद में OPD एवं वार्ड विस्तार हेतु 50 लाख रुपए एवं ट्रॉमा सेंटर के भवन निर्माण हेतु 12 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। योजना हेतु 291 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हेतु 919 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, SGPGI हेतु 820 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। नेक्स्ट, ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सफाई के लिए 309 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान हेतु 477 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। कैंसर संस्थान लखनऊ हेतु 187 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। असाध्य रोगों के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के लिए 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। असाध्य ऐसे वो रोग हैं जिनका अभी तक इलाज नहीं खोजा गया है, जिनका इलाज संभव नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के लिए 96 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट वन, जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की योजना बनाई गई है, जिसमें 73 करोड़ 86 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट वन, कृषि उद्यान सहकारिता एवं चीनी उद्योग
किसानों की आय को दुगना करने के लिए कृषि में आधुनिक तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। गेहूं, धान तथा मक्का की खरीद के लिए नई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लागू की जा रही है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि कुंभ का सफल आयोजन भी किया गया है। उत्तर प्रदेश किसानों को देय अनुदान का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करने तथा मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 641,74,000 मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13,90,000 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। वहीं वर्ष 2018-19 में 581.3 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 604,15,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ, जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड है। एक नई योजना शुरू हुई है यूपी में, उसको देखते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट में आएगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम योजना नई योजना थी, के तहत किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए प्रदेश की 100 मंडियों में 1,483 करोड़ 80 लाख रुपए का व्यापार किया गया। प्रदेश की अन्य 25 मंडियों को ई-नैम पोर्टल से जोड़े जाने की कार्रवाई जारी है। नेक्स्ट, मंडी परिषद द्वारा नवंबर 2019 तक 2,363 किलोमीटर लंबाई के मार्गों की मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य पूर्ण कराया गया। वर्तमान में 848 किलोमीटर लंबे मार्गों को गड्ढा मुक्त किए जाने का कार्य प्रगति पर है। इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। प्रदेश में बागवानी के समन्वित विकास हेतु समन्वित बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन, औद्योगिक पौध मिशन, बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास, गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन आदि महत्वपूर्ण कार्य संचालित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, देश सरकार द्वारा 46,20,000 गन्ना किसानों को 1,700 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान कर दिया गया है। विगत 2 वर्षों में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा रिकॉर्ड 2,143 लाख टन गन्ने की पेराई की गई, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश के लिए। आज तक के इतिहास में कभी इतनी पेराई उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। अब कुछ बदलाव हुए हैं। चीनी मिल रमाला बागपत की पेराई क्षमता 2,750 से बढ़ाकर 5,000 TCD कर दी गई है। वहीं दूसरा मोहीउद्दीन मेरठ चीनी मिल की पेराई क्षमता 2,500 TCD से बढ़ाकर 3,500 TCD कर दी गई है। नेक्स्ट वन, ग्राम विकास एवं पंचायती राज। फर्स्ट वन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 13 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया। इस योजना के परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर रहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 2,61 लाख परिवारों के लिए शौचालय निर्माण के साथ साथ प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना। योजना हेतु 5,791 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मनरेगा की बात करते हैं। मनरेगा योजना अंतर्गत वर्तमान में 20 नवंबर 2019 तक 14 करोड़ 59 लाख मानव दिवसीय रोजगार के अवसर सृजित किए गए। योजना हेतु अब 4,08,00,000 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहली बार वनटांगिया, मुसहर, कोल एवं थारू जनजाति के
38 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया गया है, जिससे वन क्षेत्रों में बसे इन गांवों के गरीबों को आवास, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, बिजली एवं राशन कार्ड आदि मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 3 चरणों में कुल 19 क्लस्टर चयनित किए गए हैं। योजना हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 1357 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट वन देखते हैं, बुंदेलखंड के लिए बात करते हैं। बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र तथा गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना हेतु 3000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। 3300 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत पंचायतों की क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 458 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इम्पोर्टेंट, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये भी स्कीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट है, ग्रामीण स्टेडियम तथा ओपन जिम की व्यवस्था हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं युवक एवं महिला मंगल दल को प्रोत्साहन हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में चंद्रशेखर आज़ाद ग्रामीण विकास सचिवालयों की स्थापना हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, जल शक्ति एवं नमामि गंगे परियोजना, बहुत ही इम्पोर्टेंट। बुंदेलखंड में 8384 खेत तालाबों का निर्माण कराया गया है तथा 6000 से अधिक खेत तालाबों का निर्माण कराया जाएगा। वहीं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं, सरयू नहर परियोजना हेतु 1554 करोड़ रुपए। मध्य गंगा नहर द्वितीय चरण हेतु 1736 करोड़ रुपए। अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 252 करोड़ 65 लाख रुपए। इम्पोर्टेंट, निःशुल्क बोरिंग योजना, मध्यम गहरे नलकूप योजना तथा गहरी बोरिंग योजना को समेकित रूप से मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के नाम से क्रियान्वित किए जाने हेतु 216 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ठीक है, अब ये योजनाएं मिलकर मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना बन गई है। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक हर खेत को पानी के अंतर्गत प्रदेश के 18 जनपदों के 69 विकास खंडों जिनमें 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है में बोरिंग योजना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट वन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा, इस क्षेत्र को क्या मिला बजट में, पहला पॉइंट देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना व ग्रामीण विद्युतीकरण की अन्य योजनाओं के अंतर्गत माह अप्रैल 2017 से अब तक 1,21,324 मजरों को विद्युतीकृत किया गया है। लक्ष्य के सापेक्ष विद्युतीकृत किए जाने हेतु कोई मजरा शेष नहीं है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट वन, ये भी इम्पोर्टेंट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में विकास खंड के 1 या 2 ग्रामीण बाजारों में सामुदायिक प्रकाश की व्यवस्था सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों से कराए जाने की योजना संचालित की गई है। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत
बायोडीजल, बायोएथेनॉल, मेथेनॉल, बायोगैस, बायो सीएनजी उत्पादन इत्यादि परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट है बहुत ही। प्रदेश के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में 2727 सोलर आरओ वाटर संयंत्रों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट वन आवास एवं नगर विकास। मेट्रो की बात कर लेते हैं और स्मार्ट शहरों की बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट है बहुत, ये सारे इम्पोर्टेंट है, इसमें सारे इम्पोर्टेंट है। लखनऊ, गाजियाबाद तथा नोएडा मेट्रो रेल संचालित है, लेकिन दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कार्य प्रगति पर है, जिसके लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट वन कानपुर मेट्रो परियोजना। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित करते हुए परियोजना की लागत 11,076 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं। परियोजना की कुल लंबाई 32 किलोमीटर की है। कानपुर मेट्रो का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसकी परियोजना हेतु 358 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी गई है। नेक्स्ट वन है आगरा मेट्रो रेल परियोजना। भारत सरकार द्वारा 8,379 करोड़ रुपए की लागत से अनुमोदित की गई परियोजना की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है और इसमें राज्य सरकार ने 286 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं इस बजट में। नेक्स्ट वन है गोरखपुर तथा अन्य शहरों के लिए मेट्रो रेल का प्रस्ताव है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं सरकार ने। नेक्स्ट वन है लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना, बहुत ही इम्पोर्टेंट, 50 करोड़ रुपए की इसकी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट वन है लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा एवं शाहजहांपुर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019 का प्रख्यापन किया गया है। प्रदेश में 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की जा रही है। नेक्स्ट वन स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपद ODF घोषित किए जा चुके हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत प्रदेश के 10 शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा चयनित 10 नगर निगमों के अतिरिक्त शेष 7 नगर निगमों मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन एवं शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय किया गया है। नेक्स्ट अमृत योजना के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक पेयजल की 158 एवं सीवरेज की 228 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। पेयजल की 4,98,798 संयोजन व सीवरेज के 4,20,716 संयोजन किए जा चुके हैं। अब देखते हैं मेट्रो और एक्सप्रेसवे हवाई अड्डों पे कितना एक्सपेंसेस किया गया है शॉर्ट फॉर्म में। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए कितना किया गया है 900 करोड़ रुपए। आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़ रुपए। कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़। गोरखपुर व अन्य शहरों के मेट्रो के प्रस्ताव बनाने के लिए 200 करोड़। मेरठ प्रयागराज 637 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 2000 करोड़। अब हवाई अड्डे की बात कर लेते हैं। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़। वहीं अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के लिए 92.50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए क्या अनाउंसमेंट किए गए हैं। शिक्षा को बेहतर करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूल चलो अभियान के तहत 1,80,00,000 बच्चों का नामांकन कराया गया है। नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट है ऑपरेशन शिक्षा कायाकल्प के माध्यम से 91,236 स्कूलों में बेहतर सुविधाएं दिए जाने का कार्य किया जा रहा है। 15,000 प्राथमिक विद्यालयों तथा 1,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट
प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा उन्नयन हेतु समग्र शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस हेतु 18,363 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। प्रदेश के स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया है। प्रदेश के निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन विधेयक 2018 लागू किया गया है। ये एक कानून है उत्तर प्रदेश का, जो प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय होते हैं वो बच्चों से मनमानी तरीके से फीस वसूल करते हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए इस विधेयक को लागू किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आधारित सुविधाओं के विकास हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 111 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, लोक निर्माण एवं न्याय के लिए क्या किया गया है। फर्स्ट, विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण कार्यों हेतु 830 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण हेतु 755 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्रों के विकास को और गति प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वांचल निधि हेतु 300 करोड़ रुपए तथा बुंदेलखंड निधि के लिए 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट वन, केंद्रीय मार्ग निधि योजना के अंतर्गत मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को पूर्ण करने हेतु 2080 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट वन, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि इम्पोर्टेंट है। से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की प्राप्ति का अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अंतरण हेतु 6 करोड़ रुपए तथा अनुमति को अनुदान हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट वन, वेरी इम्पोर्टेंट, तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। प्रदेश में पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अधीन प्रचलित आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए 218 न्यायालयों का गठन किया गया है। अब तक स्थापित महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक कोर्ट्स की संख्या 81 है। नेक्स्ट वन देखते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के 25 कोर्ट्स तथा 13 कॉमर्शियल कोर्ट्स की स्थापना कराई गई है। नेक्स्ट, निर्वाचित सांसदों विधायकों के लंबित आपराधिक वादों के लिए एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। 24 स्थायी लोक अदालत तथा 75 मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए हैं। अगला देखते हैं, खाद्य पशुपालन दुग्ध विकास एवं मत्स्य के लिए इस बजट में क्या अनाउंसमेंट थे। पहला देखते हैं, मूल्य समर्थन योजना इम्पोर्टेंट लाइन है के अंतर्गत रबी विपणन वर्ष 2019-20 में 6,796 क्रय केंद्र स्थापित कर 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गई। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, वर्ष 2018-19 में प्रदेश में दुग्ध उत्पादन 305 लाख मीट्रिक टन रहा। वर्ष 19-20 में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 340 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। अक्टूबर 2019 तक 175 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन किया जा चुका है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका, मुंहपका एवं ब्रुसलोसिस रोग नियंत्रण हेतु एक्शन प्लान तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।
जिसका लक्ष्य 2030 तक प्रदेश को खुरपका मुंह पका रोग से मुक्ति दिलाना है। इम्पोर्टेंट, आगामी वर्ष में 1,93,000 मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पर्यटन संस्कृति धर्मार्थ कार्य के लिए इस सेक्टर में क्या अनाउंसमेंट किए गए बजट में, देखते हैं। ये सारे ही लगभग इम्पोर्टेंट हैं, इसमें सारे रिकॉर्डेड टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 में 28 करोड़ 88 लाख से अधिक पर्यटन आए, जिसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 28 करोड़ 50 लाख, विदेशी पर्यटकों की संख्या 37 लाख 80 हज़ार थी। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन 26 अक्टूबर 2019 को पुनः किया गया तथा इस अवसर पर 4,04,026 से अधिक दीप जलाए गए। यह एक नया कीर्तिमान था जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट, अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या में तुलसी स्मारक भवन के सुदृढ़ीकरण हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट वन, जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट, प्रदेश की सांस्कृतिक एवं प्राचीन धरोहरों को संरक्षित किए जाने के उद्देश्य से जनपद हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के विकास हेतु, गोरखपुर में रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट के विकास हेतु, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट का निर्माण हेतु 46 पर्यटन विकास योजनाओं का क्रियान्वयन इत्यादि कतिपय महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। नेक्स्ट, जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल के वाटर स्पोर्ट के विकास हेतु 25 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत वैदिक विज्ञान केंद्र के निर्माण हेतु 18 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, वन एवं पर्यावरण। फर्स्ट वन देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.18% क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षावरण से आच्छादित है, जो वर्ष 2015 के सापेक्ष 676 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्शाता है। नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है, 9 अगस्त 2019 को वृक्षारोपण महाकुंभ में एक दिन में 22 करोड़ 59 लाख पौधों का रोपण किया गया। 9 अगस्त 2019 को प्रयागराज में एक ही स्थल पर एक ही दिन में सर्वाधिक पौधों का वितरण किया गया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट है, वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है, जिसके लिए विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं में सड़क, रेलवे लाइन्स, कृषकों की निजी भूमि पर बृहद स्तर पर बीहड़, खादर, अवनत वन भूमि, सामुदायिक भूमि तथा कृषकों की निजी भूमि पर बृहद स्तर पर वृक्षारोपण कराए जाने की योजना है। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं खादी उद्योग के लिए। फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक कारीगरों जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी, बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि पारंपरिक हस्तशिल्पियों की कलाओं के प्रोत्साहन हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू है। नेक्स्ट, कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराए जाने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने मतलब सेकेंड पोजीशन में
है। प्रदेश में लगभग 1,91,000 हथकरघा बुनकर एवं 80,000 हथकरघे हैं। प्रदेश में 2,58,000 पावरलूम एवं 5,50,000 पावरलूम बुनकर हैं। नेक्स्ट वन, प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट वन, सामाजिक न्याय एवं कल्याण वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना 1,459 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट वन देखते हैं, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसके लिए 1,251 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों के पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ की गई है, जिसके लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 500 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन दिए जाने हेतु 621 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, दिव्यांग दंपतियों के बच्चों के पालन पोषण हेतु पालनहार योजना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी दिव्यांग दंपतियों जिनमें पति पत्नी दोनों दिव्यांग हों अथवा उनमें से एक की मृत्यु हो गई हो और दूसरा दिव्यांग हो अथवा दोनों कुष्ठ के कारण दिव्यांग हों के बच्चों के पालन पोषण हेतु प्रतिमाह अनुदान दिया जाएगा। इस योजना हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल तथा मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं में सुधार हेतु 783 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट है, मान्यता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा की सुविधा प्रदान किए जाने हेतु 479 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अब देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने हेतु 479 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 394 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अरबी फारसी मदरसों को अनुदान के लिए 817 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 600 करोड़ रुपए की, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट, राजस्व एवं परियोजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। प्रदेश में दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान किए जाने के लिए आगामी वर्ष में राज्य आपदा मोचक निधि हेतु 2,578 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट, पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत उसमें परिवर्तन करते हुए आगामी वर्ष से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। योजना हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट वन, आगामी वर्ष में लगभग 73 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा आवरण प्रदान कराए जाने हेतु 99 करोड़ रुपए तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा आवरण प्रदान कराए जाने हेतु 3 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 6 लाख लाभार्थियों को बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा और इसके लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।